चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है बीकानेर से। यहां पानी की टंकी पर ग्रामीण चढ़ गए। पेयजल की समस्या से ये ग्रामीण काफी दिनों से परेशान हैं। बार बार मिन्नतें की, गुहार लगाई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आज अपनी बात जिम्मेदार कानों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने ये रास्ता अपनाया। तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। पानी की टंकी, इसकी सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं, उस पर ये ग्रामीण खड़े हैं। लगभग 15 की संख्या है इनकी, जो कि पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। मानक रासर गांव में ये टंकी है जहां पर ये ग्रामीण चढ़े हुए हैं। प्रशासन को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी वहां पर अंतिम जानकारी मिलने तक नहीं पहुंचा। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मानक रासर गांव पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। काफी समय से पीने के पानी की मांग को लेकर ग्रामीण अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाते रहे। विभिन्न तरीकों से पहुंचाई गई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई, हिस्से में सिर्फ आश्वासन आया, किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं, तो उसके बाद आज ग्रामीणों ने टंकी पर चढ़कर यह प्रदर्शन किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी विक्रम जगरवाल से। विक्रम, क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, जो ये पानी की समस्या ग्रामीणों की चल रही थी, उसको लेकर आज ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा और जो 15 जो ग्रामीण युवक हैं वो पानी की टंकी पर चढ़ गए और उनकी एक ही मांग है कि जो मानकासर गांव है, ये सेरूना थाना क्षेत्र का डूंगरगढ़ तहसील में ये गांव है, जहां पर पानी की लंबे समय से समस्या चल रही है। और उनका यही आरोप है कि जो जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बार बार कहने के बावजूद गांव में जो पानी की सप्लाई है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। और इसी के चलते आज जो ये युवा हैं वो पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और उन्होंने कहा कि जब तक मौके पर कोई सक्षम अधिकारी आकर उनके समस्या का समाधान नहीं करता है, तब तक ये लोग इसी तरह पानी की टंकी पर चढ़े हुए रहेंगे। जी विक्रम, अब ऐसा तो है नहीं कि कल रात कोई पेयजल की समस्या आई हो और उसके बाद ग्रामीणों ने अपनी बात बताने के लिए तरीका अपना लिया हो। जाहिर तौर पर ये पिछले काफी समय से पेयजल की समस्या से जूझ भी रहे होंगे, प्रशासन को विभिन्न तरीकों से बताया भी होगा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए ये रास्ता अपनाया है। और इसके बाद भी सूचना के बाद प्रशासन देरी लगा रहा है वहां पहुंचने में। जी जी बिल्कुल, ये जो पूरे आप कह रहे हैं वही बात है कि ये एक गांव की घटना नहीं है। इससे पहले भी डूंगरगढ़ तहसील के गांव में इसी तरह से जो ग्रामीण हैं वो पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और उसकी वजह से जो है ग्रामीणों ने जब वहां पानी की टंकी पर चढ़कर ये अपनी समस्या जताई, तो उसके बाद जो है वो मौके पर अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसकी समस्या जो है वो अधिकारियों तक नहीं की है, लेकिन क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके अंदर पानी की जो सप्लाई का सिस्टम है उसमें अलग अलग तरीकों से पानी की सप्लाई की जा रही है और वहां पे कुछ जो मोटर्स वगैरह है उनकी भी समस्या चल रही है। तो इसको देखते हुए जो ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं इन पूरी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप सोचेंगे आजादी के इतने सालों बाद अगर विकास की ये तस्वीर है तो क्या वाकई विकास के नाम पर सिर्फ छला जा रहा है? तस्वीरें देखिए। सहरसा जिले के कुम्हरा घाट के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां मरीज को कुछ लोग कंधे पर लेकर नदी पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है यहां सालों से लोगों की जीने का सहारा केवल नाव ही है। अगर कोई बीमार हो जाए स्थिति और भी खराब हो जाती है। मरीजों को एम्बुलेंस नहीं बल्कि खाट के सहारे कंधे पर लाद कर ले जाना होता है। लोगों का कहना है बार बार मदद मांगी गई लेकिन कोई सुनता नहीं। लाचार होकर उनके पास एकमात्र यही सहारा बचता है जिसे वो अपनाते हैं। आप लोगों को होती है कि यहाँ तो बहुत परेशानी होता है जाने आने में। किसी को मुसीबत पड़ जाता है तो पानी में हिलने के लिए आता है, ठंडी महीना चाहे गर्मी महीना, भर भर छाती होता है पानी। कोई साधन नहीं है यहाँ पे। अभी क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हैं इसको? इसको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। क्या हुआ? इसको तबीयत खराब है। चूरू के सादुलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के दो गुटों में पत्थरबाजी हुई। वार्ड नंबर 25 में हुई वारदात में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में घुसकर लाठियों और सरियों से हमला बोल दिया। पत्थरबाजी की दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। वहीं कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े वायरल हो रहे हैं।
गली में गदर मचा है, जमकर पथराव हो रहा है, हंगामा और कोहराम मचा है। तस्वीरें चूरू जिले के सादलपुर की हैं, जहां पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार शाम एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी दंगल हो गया। वार्ड 25 में हुए इस बवाल में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में लाठियों और सरियों से हमला कर दिया, दरवाजे को डंडे मार मार कर तोड़ दिया, घर में दाखिल हुए, पत्थर मारे और घर का सामान तोड़ दिया। इस बवाल और पत्थरबाजी में एक महिला भी घायल हो गई। इस मामले में एक पक्ष की महिला ने सादलपुर थाने में तहरीर भी दी है। अब पथराव और इस बवाल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। थी और दुनिया छत पर गड़ाई था, भट्ठा लाया, जेड़ी लाया, हमला करा इतना जोर का, मेरा सारा किवाड़, रोशनदान, मेरा बल्लर सारा फोड़ दिया। मैं बाहर निकली, मेरा बल्ला बड़ सिर, मेरे यो खून निकलाई। और बात करते हैं आग की घटनाओं की। 3 शहरों में ऐसी घटनाएं आज सामने आई। सभी जगह आग से लाखों का नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि कोई शख्स हताहत नहीं हुआ। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, पटना, रामेश्वरम और दिल्ली की। यहां आग का तांडव दिख रहा है। पटना में स्क्रैप गोदाम में आग लगी, रामेश्वरम में बीच समंदर में एक बोट धू धू कर जल उठी, दिल्ली में एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के गोदाम में आग लग गई। बात कर लें रफ्तार के कहर और लापरवाही की। आप 5 तस्वीरें देखिए। टोंक, जयपुर, भरतपुर की ये तस्वीरें। कई लोग हादसों में घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है। पहली तस्वीर टोंक की, एक बस डिवाइडर से टकरा गई। दूसरी और तीसरी तस्वीर भरतपुर की, अलग अलग हादसे हुए, कई लोग घायल हुए। और चौथी तस्वीर है टोंक की, यहां यात्रियों से भरी बस पलट गई, कई लोग घायल हुए। और इधर जयपुर में लापरवाही वाले गड्ढे की भी तस्वीरें हैं, जिसने आज विकास की पोल खोलकर रख दी। खबर दौसा जिले से, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात भर कड़ाके की ठंड में भी सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरना स्थल पर जमे रहे। शनिवार को भी उनका धरना जारी है। दरअसल सांसद ग्राम पंचायत सरपंचों को वित्तीय अधिकार बहाल करने, कृषि कनेक्शनों पर मिलने वाली सब्सिडी चालू करने, बिजली बिलों पर लगने वाले फ्यूल चार्ज को हटाने, आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार करने समेत आधा दर्जन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है। बैठे हुए हैं हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं। इन्होंने रात पर यहाँ पर ठंड में निकाली है, हाड़ कंपा देने वाली सर्दी थी। सर, रात को भी आप यहाँ पर रहे, अब भी यहाँ पर हो, क्या मांगे हैं प्रमुख और क्या रहेगा आगे का? देखो, राजीव गांधी की सरकार ने पंचायती राज को सशक्त करने की दृष्टि से विशेष अधिकार दिए थे। ग्राम पंचायत, पंचायती राज और सरपंचों के उस अधिकार को गहलोत सरकार ने छीन लिया। वित्तीय अधिकार, मतलब उनका पैसा पीडी खाते में जाएगा और वो ट्रेजरी की तरफ देखेंगे। ये असंवैधानिक इलीगल कार्रवाई है, इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी मांग, राजनीतिक द्वेष भाव से रंजिशपूर्ण कार्रवाई करते हुए वीसीआर भरी जाती है, उनको बंद किया जाए। भारी भ्रष्टाचार है। आपकी जानकारी में आया कि एसीबी ने भी छापा मारा, 2 आरएस पकड़े गए। छोटी मछली तो पकड़ ली, लेकिन मगरमच्छ बचने में सफल हो रहा है मनीष अग्रवाल आईपीएस, ऐसा लग रहा है। तीसरा, वसुंधरा सरकार ने किसानों के 1 अरब 8 करोड़ प्रति माह की सब्सिडी कृषि कनेक्शनों पे चालू की थी, जिसे सरकार ने बंद कर दिया, तो चालू की जाए। चौथा, ये जो राजनीतिक दृष्टि से दमन किया जा रहा है जनता का बदले की भावना से, वो बंद होना चाहिए। और फ्यूल चार्ज के नाम से जो कहीं
कानूनी उसको जामा नहीं पहनाया गया, न विधानसभा से बिल पास हुआ। अरबों रुपए राजस्थान के किसानों से सरकार इकट्ठा कर रही है, ये गलत है, राठौड़ी चलेगी नहीं। इन मामलों को लेकर हमारा धरना है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जिले में ही पीडी खातों के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। शनिवार को सरपंच जिला कलेक्ट्रेट के पास जुटने लगे। सरपंचों ने आंदोलन के लिए दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर मंच लगाया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी आंदोलन में मौजूद हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन अब फिल्मी होता जा रहा है। इस कहानी के नए भाग में अब षड्यंत्र की एंट्री हुई है। आंदोलन पर साजिश किया। क्या पुलिस रच रही है साजिश? खुद किसानों ने रची है साजिश। साजिश लेकिन किसकी? तहकीकात जरूरी है। यही वजह है कि इस शख्स को दबोचने के बाद किसानों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। हम आपको इस शख्स के आरोपों को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि यह सारा मामला किसान आंदोलन से जुड़ा है और पुलिस से इजाजत नहीं मिलने के बावजूद आंदोलनकारी किसान नेता 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। आरोप के मुताबिक उसी ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए ये साजिश रची गई। चलिए अब इस शख्स के आरोपों को सुन लीजिए। आरोप नंबर 1, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। आरोप नंबर 2, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। आरोप नंबर 3, तो पीछे से जो हमारी टीम होगी, रात धोने के 10 लड़के हैं, जो टीम होगी, जो हमारी टीम होगी, वो पीछे से शूट करेंगे। उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है। आरोप नंबर 4, जो 26 तारीख को जो रैली होगी, उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी, उसमें से आधे लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। आरोप नंबर 5, स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। सुना आपने, 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के दिन इसे 4 किसान नेताओं को गोली मारने के निर्देश दिए गए थे। ये वही शख्स है जिसे किसान आंदोलन की सुरक्षा समिति ने शुक्रवार की रात सिंधु बॉर्डर से पकड़ा। अब सवाल ये है कि इसे गोली मारने के लिए किसने कहा, आप खुद सुन लीजिए। जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, कई थाने का एसएचओ है वो। आरोप हरियाणा पुलिस के एक अफसर प्रदीप सिंह पर लग रहे हैं, जिसे राई थाने का एसएचओ बताया गया। न्यूज़ 18 की पड़ताल के मुताबिक राई थाने में प्रदीप नाम से तैनात कोई पुलिस वाला है ही नहीं। राई थाने के एसएचओ का नाम विवेक मलिक है, जो पिछले 7 महीने से यहां तैनात हैं। आरोपी के मुताबिक इसे जाट आंदोलन में भी इस्तेमाल किया गया था। मतलब ये प्रोफेशनल है और 10,000 रुपए की एवज में इसे किसान आंदोलन में भी भेजा गया। अब जरा सोचिए कि क्या कोई प्रोफेशनल सिर्फ 10,000 के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? पूछताछ कर रही है और जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती है उस समय तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। शक की कई और वजहें भी हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि उधर पुलिस के पास पहुंचते ही आरोपी अपने पहले के बयानों से मुकर गया है। पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा, फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन लोगों ने करा, बस वो दबाव था। मैंने उनको बोला भी था कि मेरे पास पुलिस वालों को छोड़ दो, मेरे को पुलिस वालों के पास छोड़ दो सर, पर उन्होंने नहीं छोड़ा सर मुझे। अब किसानों पर अगवा कर झूठ बोलने का दबाव बनाने का आरोप लगा रहा है। वहीं जिस तरह से इस मामले पर सियासत हो रही है, उससे सियासतदां भी निशाने पर हैं। जरूरत है इस मामले में जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, ताकि अफवाहों का बाजार ठंडा पड़े।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात लॉरेंस बिश्नोई के उस गुर्गे की जो जुर्म की दुनिया में राज करने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करता था। इब्राहिम उसका रोल मॉडल था। जुर्म की दुनिया में वो डॉन बनना चाहता था। गिरफ्त में लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा। पुलिस की पकड़ में आया ये वो शातिर कुख्यात है जो जुर्म की दुनिया में खुद को डॉन समझने लगा था। लेकिन ये हाड़ौती पुलिस है जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती, उसकी भी नहीं जो मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के बताए नक्शे कदम पर चलकर अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सोशल मीडिया पर हथियार का टशन दिखाकर अपनी दबंगई दिखाना चाहता था। ये अपना आदर्श दाऊद इब्राहिम को मानते हैं। इस संबंध में इन्होंने अपने मोबाइल के अंदर तमाम चैट है, फोटोज लगा रखी हैं, जिसको कि हम डिसिफर भी कर रहे हैं, कुछ हमने कर लिए। आज इनको गिरफ्तार किया है। कुख्यात विशाल उमरावल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को रोल मॉडल और लॉरेंस बिश्नोई को बॉस मानता था। विशाल ने बीजेपी पार्षद लोकेश पावेचा को पद से इस्तीफा देने और 2 लाख रुपए देने के लिए धमकाया था। विशाल से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विशाल के निशाने पर कोटा के कई उद्योगपति, बड़े नेता और बड़े बदमाश थे। इनकी हत्या के जरिए विशाल कोटा में लॉरेंस गैंग की धाक जमाना चाहता था। विशाल ने 20 जनवरी तक बीजेपी नेता को देख लेने की धमकी भी दी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे कोटा के रंगबाड़ी इलाके के एक मकान से दबोच लिया। ये पहले रामगंज मंडी में ही रहता था, वर्तमान में रंगबाड़ी कोटा में रहता है। और अभी तक इसके मोबाइल से हमें जो भी जानकारी मिली है और इसकी जो प्रोफाइल है, इसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है। कोटा पुलिस अब विशाल उमरावल के अपराध की पूरी कुंडली खंगाल रही है। उम्मीद की जा रही है कि उससे पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस कुछ और सनसनीखेज खुलासे कर सकती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।